राम राम सा। आज आप हाँ परबर्ष विधानसभा के ग्राम जगदीशपुरा के मायने और अट्ठा का आमजन जाना के चुनावी समीकरण कई है और किसी पार्टी को ज्यादा रुझान है और आम आदमी में कई चर्चा हो रही है। राम राम सा। को नाम करनी सिंह। करनी सिंह जी बताओ कि कई चुनावी समीकरण बन रही है बार। देखो इस बार 3 प्रत्याशी है। मान सिंह जी कीनसरिया बीजेपी से और अपने रामनिवासी गावड़िया है कांग्रेस से, लच्छाराम जी है अपने आरएलपी से। तो इस बार टक्कर यही है, मान सिंह जी कीनसरिया बीजेपी और लच्छाराम जी की टक्कर रहेगी। रामनिवासी थोड़े पिछड़ रहे वोटों के मामले में और इनके बराबर टक्कर है और हार जीत का फैसला 3-4 हजार वोटों में ही रहेगा, ज्यादा कोई लंबी चौड़ी हार जीत नहीं होगी। तो कई सामूह समीकरण निकले हो कि 2 आदमी में आम टक्कर है, क्योंकि इस बार लच्छाराम जी के वो भी समर्थन मिल रहा है कि वो एज में काफी हो गए और लास्ट बार ये लास्ट चुनाव है इनका, तो उनका समाज है, जार समाज है, वो भी इनके साथ ज्यादा है। तो अब पिछला 15 साल की राजनीति पर अगर जावा तो 5 साल रामनिवास जी गावड़िया का कार्यकाल, 10 साल मान सिंह जी कीनसरिया का कार्यकाल क्या कहीं लगे होता है। बीजेपी राज में, हमारे गांव में तो बीजेपी राज में काफी अच्छा काम हुआ और ज्यादातर यहाँ वोटर है बीजेपी के। तो बीजेपी के वोटर में से इस बार रामनिवास गावड़िया ने हमारे गांव में एक बार भी आए ही नहीं गांव में, और उनको 2-3 काम हमने बताए, जाके उधर बोला परबसर, तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया। और बीजेपी ये गांव तो बीजेपी 80% बीजेपी है, लेकिन लच्छाराम जी भी टक्कर में, रामनिवास जी नहीं है, लच्छाराम जी टक्कर में। तो किस साइड है, किसी पार्टी ने समर्थन दे बीजेपी, मान सिंह जी कीनसरिया। तो 2 पार्टियां में टक्कर था, कैसा कौन की जीत हुआ है? जीत मान सिंह जी जीत रहे हैं 100 में 100%, क्योंकि इस बार उनके साथ सब 36 कौम साथ में है। आपको नाम? महावीर सिंह चारण है जी। तो महावीर सिंह जी बताओ कई समीकरण है बार? समीकरण हो ये साहब, हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी को ही वोट देते हैं जगदीशपुरा में, और बीजेपी निकलेगी। हम मान सिंह कीनसरिया को ही वोट देंगे। तो मान सिंह जी कीनसरिया ने वोट दे रिया हो तो कई समीकरण का हिसाब दे रिया होता है। विकास देखो, विकास को देखते हुए उन्होंने विकास करवाया, हमारा काम भी करवाया। 10 साल में बहुत काम कराया। 10 साल में हुई, लेकिन 5 साल को छोटो बच्चों भी आधी रात में फोन कर दिया उनको, तो वो काम करवाया उनका। और हमारे यहाँ 5 साल लेके गए रामनिवास गावड़िया, नहीं तो जगदीशपुरा गांव में आए और ना वो कुछ काम करवाए। तो आपने जी के कई समीकरण बने 3 पार्टियों को बाहर था का हिसाब? बीजेपी, हमारे गांव में बीजेपी निकलेगी, बाकी को पता नहीं बचा। परबर्ष विधानसभा समीकरण देखो, जातिवाद के हिसाब बीजेपी निकलेगी, बीजेपी श्योर है। आपको नाम? हरी सिंह सा। तो बताओ कई माहौल है, कई समीकरण है बाहर? अब माहौल तो ठीक है, माकन आरएलपी में वोट देना है और लगभग जीत का माके हिसाब तो जीत का भी दे रही है हमें वोट। अच्छा, आरएलपी दे रही है। तो आरएलपी देबा कोई कारण था को? कारण तो की कोई आरएलपी पार्टी हनुमान बनीवाल की पार्टी है, हर जगह काम आ बड़ो है, दिन रात में भी फोन करते हैं तैयार ले हनुमान। तो आरएलपी प्रत्याशी है लच्छाराम जी है। तो लच्छाराम जी क्या कहीं कैंडिडेट ला गया? कैंडिडेट अच्छा है, जरूर तुम वोट देगा। बुढ़ा आदमी है, राजनीतिक का पुराना राजनीतिक में चल रहा है, आप भी को नहीं वास्ते आरएलपी नहीं देना। तो हर बार 2 पार्टी रहे, अब की बार 3 है, तो 3 में 2 किसी पार्टी से हम जबरदस्त टक्कर हो सके। अब मन ध्यान को नहीं, लेकिन मैं तो वोट दिया आरएलपी ने, मैं तो भी की जीत मानना। हाँ, मैं वोट भी जीत भी दूंगा। प्रकाश बेड़ा। तो कई समीकरण चुनाव का बार? समीकरण चुनाव का है कि 3 प्रत्याशी आपने है, लेकिन तीनों प्रत्याशी में टक्कर है मेन कांग्रेस और बीजेपी है। हालांकि मैं कार्यकर्ता किसी दूसरी पार्टी को, लेकिन सबके सामने तो प्रकट नहीं कर सका, लेकिन यहाँ पर टक्कर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी है। बाकी आने वाला 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने मत में क्या डाला है और क्या बाहर नहीं निकलेगा। तो तेकेरिया 2 पार्टियों में टक्कर है, जब आरएलपी 30 रुपए है मोर्चो, तो आरएलपी को फर्क तो पड़ सी, क्योंकि साथ एएसपी और आरएलपी 2 तो गठबंधन होगा और जातिवाद को समीकरण और लगावा, तो चीज को फर्क तो पड़ना चाहे। कुछ नहीं, ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं है यहाँ पर। आपने अभी थोड़ी देर पहले ही इस गांव में मीटिंग देखी होगी, कुछ नहीं है। टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी है। देखो बाकी जनता ने क्या चाहा है उसके हिसाब से आएगा समीकरण। आपको नाम? हमारा नाम हरीश गोदर है। तो कई माहौल है बाहर परबर्ष विधानसभा? परबर्ष विधानसभा के अंदर कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। तो अब की बार 3 पार्टी होंगे, हर बार चलो कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर रहे, लेकिन अब तीसरी पार्टी भी गठबंधन के साथ जातिवाद को समीकरण और लगा लियो, तो कई हिसाब राजनीति रही अब की बार की? नहीं, कोई मतलब कौन रहा तीसरी पार्टी में। 5 साल के मान बहुत बढ़िया काम करे रामनिवास जी वास्ते, टक्कर 2 के मान जी भी बढ़िया काम कराए 10 साल में ला रहे, और 5 साल ये भी बहुत बढ़िया काम कराए थे, तो दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं। तो लच्छाराम जी भी तो काफी सालों मेहनत कर रही है पार्टी वास्ते, भी को कुछ फर्क तो पड़ी? उसका कोई फर्क नहीं पड़े हमारे विश्वास से। आपको नाम? बजरंग लाल जोशी। तो बजरंग लाल जी बताओ के बार चुनाव को माहौल है, कई समीकरण है परबर्ष विधानसभा का? देखो हमारे यहाँ पर 3 खड़े 4 खड़े पर 3 5 चाहिए तो
चलो जो भी है, 3 में ही है। लेकिन जो खड़े हुए हैं उनमें गांव में पहली बार ये लता जी आए हैं, इनका स्वागत कर दिया हमारे जैसा हुआ, और क्या करें। वोट इनकी कहीं इच्छा है, मेरी कहीं इच्छा है, सही बात है, बस इतने में आप समझ जाओ। नहीं वोट दे रहे हैं मतलब था कहीं सब कहीं समीकरण लगे कि भाई तीन पार्टियां हैं मजबूत। हम लोग तो गांव छोड़ कहीं जाते नहीं है, हमारे गांव की स्थिति ये है, सब वोट बीजेपी के हैं। बीजेपी के मायने आपको नाम डोंगराराम कहीं माहौल है? माहौल अटल गावड़िया को है ज्यादा। अच्छा गावड़िया को है तो जगह बीजेपी वाला कह रहा है भाई माहौल ज्यादा आरएलपी पार्टी और है आप आपकी पार्टियां का दावा करे तो अब की बार कहेंगे दो पार्टियां गठबंधन के साथ और आगे सामने टक्कर कमाए बीजेपी, इस चीज को कोई फर्क पड़ी है? लच्छा जी मजबूत आदमी जगह राजनीति में सक्रिय है शुरू हुई। लता जी मजबूत है, कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सब ने कहीं ना फ्री चीजें बांटे और कहीं जाए कहीं ना घर बैठ बैठा खावे रोटार। क्या बात है। अच्छा अभी मतलब फ्री को लालच दे वोटिंग कराओ मांगे तो कोई पावे को ना, फिर दूसरा गावे तो आवे, पेन से लावे तो आवे, कोई कह हॉस्पिटल फ्री है, कोई कह फ्री है। कांग्रेस सरकार को ये काम कोई गावड़िया मन कोई मतलब को नहीं। कांग्रेस सरकार मतलब है तो थांगे साहब काई समीकरण रह सके कितनी काई वोटिंग उसकी थाना गांव को समीकरण काई मेन मुद्दो गांव तो बराबर ही है। 50-50 कहीं ना आरएलपी को कन्वर्ट की है, कौन जोर कहीं ना बीजेपी कांग्रेस को है। तो काई समीकरण बने परबत विधानसभा का बाहर परबसर के बीजेपी और कांग्रेस की टकरेगी। आरएलपी है और एएसपी के गठबंधन के साथ भी चीज को फर्क कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएलपी और एक जी का बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर हुई बीजेपी और तो क्या काई वोटिंग उसी काई समीकरण बनी? समीकरण अगर लच्छाराम जी ज्यादा अधिक वोट नहीं खाएंगे तो कांग्रेस आएगी। साका साहब लच्छा जी के बाहर जो माहौल देख रही है कता वोट खा सके? 15 से 16,000। 15-16 हजार भी चीज किसी पार्टी के ज्यादा नुकसान हुए? कांग्रेस के भी नुकसान होता है लच्छू जी से। अच्छा लच्छा जी से तो जीत कौन की हो सके था कैसा? जीत कांग्रेस। जीत कांग्रेस